इस कारण अपनी अपनी बुद्ध की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो प्रभु यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला। हालेलुया। अपनी बुद्ध की कमर बांधकर, तो अगर बुद्ध की बात की गई है तो इसका मतलब है हमें सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। इसकी बात पौलुस भी कहता मैं तो उस मुकुट के लिए दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। दौड़ में दौड़ते तो बहुत हैं, लेकिन जीतते कितने हैं? हालेलुया। जीतने वाला एक ही होता है जो आगे निकलता है। क्या हम उस दौड़ में हैं या अपनी लाइफ की दौड़ में, अपने हालातों की दौड़ में? जब आपको एक काम कहा गया है, अगर आप उस एक काम को सही से करना शुरू कर देंगे तो आप चेंज देखिए। जब आप एक काम को ही सही से नहीं कर रहे तो फिर आगे आपको क्या बताया जाएगा, बाकी काम कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। उस पर बाद में बात करेंगे। 14 में लिखा, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जो पुरानी अभिलाषाएं हैं उन्हें छोड़ दो। हालेलुया। उन बातों को निकाल दो। पिछले दिनों में मैं बात कर रहा था कि आपका फ़ोन ठीक होना चाहिए, माइंड सही होना चाहिए, आपका दिल ठीक होना चाहिए। उसने क्या कहा, आगे आपसे क्या कहता है परमेश्वर ये आप जाने। तो जब तक इस पे कंट्रोल नहीं है, इस पे कंट्रोल नहीं है, तो कैसे उस अनुग्रह की ओर दौड़ेंगे जिसकी बात परमेश्वर करता है? ध्यान से सुनिए, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो आपको आत्मिक लेवल, बड़े लेवल पे लेके जाने, आत्मिकता के बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए आप एक बार प्रेफर कीजिए, एक बार प्रेफरेंस दीजिए वचन को, परमेश्वर को, प्रार्थना को। फिर आप अपने अंदर वो चेंज पाएंगे जिसकी गवाही परमेश्वर आप में से होकर देगा, क्योंकि लोग बोलेंगे। हालेलुया। तो जो अभिलाषा है उनको छोड़ना है। इसलिए बोला जाता है प्रेयर में आओ। तो यहाँ पे बैठते हैं, कुछ लोग लेट क्यों आते हैं? उनको पता हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते। तो मैंने क्या कहा कि आपको आना है, फिर भी नहीं मन कर रहा तो भी बैठना है। स्कूल बच्चा नहीं जाता तो हम उसको तो जबरदस्ती भेजते हैं, खुद प्रार्थना में नहीं आता। समय से सबकी बात नहीं कर रहा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनकी बात कर, सबकी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख हम कितने एक्सक्यूज रखेंगे? हालेलुया। तो जो समय आपको दिया गया है वो सफिशिएंट है, बहुत बहुत सही समय है। आप उसमें भी हमसे और समय नहीं मांग सकते कि हमें और समय चाहिए, थोड़ा सा और लेट स्टार्ट करो, इससे आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। तो उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह सो रहे हैं बोले हालेलुया। अब जो जाग रहे हैं बोले हालेलुया। ये पहचान होती है जागती हुई कलीसिया की। और ये हमने चेक किया था एक जगह जाके, याद है ना आपको? तो परमेश्वर क्या चाहता है? 15 में लिखा, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। जब आप उसके जैसे बनेंगे तो ही तो वो आपको ग्रहण करेगा। जब उसके जैसे नहीं बनेंगे तो कैसे आपको ग्रहण करेगा? आप जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, आप कभी भी
उतना बड़ा और उतना अच्छा नहीं सोच सकते अपने विषय में जितना अच्छा आपका पास्टर आपके लिए सोचता है। आपने अपने स्टैंडर्ड को डाउन रखा हो सकता है, लेकिन पास्टर कैसे सोचता है? जैसे परमेश्वर कहता है, वो अपनी कलीसिया के लिए वैसे सोचता है। और अगर कलीसिया ही तैयार ना हो बड़े लेवल पे जाने के लिए, वो आत्मिकता का बड़ा लेवल हो सकता है, वो संसार के अंदर एक बड़ा लेवल हो सकता है, हर एक चीज़ को लेकर हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने स्टैंडर्ड को इतना डाउन कर लें तो वहाँ पे पास्टर क्या करेगा? जो आपको मैसेज दे रहा है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहता है। तो जो यहाँ से परमेश्वर के वचन से बोला जाता है, अगर आप उसे ग्रहण ही ना करें, उसके अकॉर्डिंग चले ही ना, तो फिर कौन सा विषय कहते हो परमेश्वर पूरा करे? किस विषय की बात करते हो आप कि परमेश्वर आपकी बात सुने? जबकि आप तो सुनना नहीं चाहते, आप प्रेयर करना नहीं चाहते, आप समय से आना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर आपकी बात सुने तो उसने क्या कहा? कहता तुम मांगते हो, मैं तुम्हें देता क्यों नहीं? क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो कि तुम उसे बुरे कामों में उड़ा दो, इसलिए देगा वो जब तक आप सही नहीं हो। तो क्या कहता है 16 आयत के अंदर कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। एक्चुअली पवित्र बनना कैसे है, आज उसके विषय में भी जानते हैं। हालेलुया। हम जाने अनजाने में बहुत सी चीज़ों का लालच करते हैं, अपने घर में पड़ी हुई चीज़ें कुछ ऐसी जो श्रापित हो सकती हैं। किसी के द्वारा दिया गया गिफ्ट, कोई भी पुरानी वस्तु, जब हम प्रभु में नहीं थे तब से हमारे घर में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो देख के हमें इरिटेट करता हो, दुख देता हो, डर पैदा करता हो, लालच पैदा करता हो। इसको नहीं फेंकना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी इस फ्रेंड ने दी थी, ये मेरी दादी ने दी थी, नानी ने दी थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम छोड़ते नहीं, ये नहीं देनी मैंने, ये तो पुरानी है, मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दी थी, मेरी मम्मी ने मेरे लिए रखी। वचन क्या कहता है आज हम जानेंगे। ध्यान से उन चीज़ों को आपने लीव करना है, अपनी लाइफ से देखना है कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है घर में जो आपकी ब्लेसिंग को रोक के बैठी हुई। छोड़ना है आपको, वचन में से सीखेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा। जिनके पास पेन है वो नोट करेंगे, वो बाइबल को ओपन नहीं कर पाते तब नोट करेंगे ताकि घर जाके आप वचन को पढ़ सकें। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय, अगर मोबाइल है उस पर भी टाइप कर सकते हैं इस वचन को। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी 25 आयत कहता, उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना, जो चांदी में सोने उन पर मड़ा हो उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। बहुत सी ऐसी पुरानी चीज परमेश्वर बोल रहा है, कितने साल पुराना वचन लिखा गया लेकिन आज भी नया है, आज भी हमारे लिए नया है, क्योंकि ये हमें अनुग्रह देता है, ये हमें अभिषेक देता है। तो ऐसी किसी चीज का लालच ना करना जो घर में ऐसी पुरानी पड़ी हो। तो ये यहोवा के सन्मुख क्या है, हमारे परमेश्वर के सामने क्या है, वो घृणित है, अशुद्ध है, उसको नहीं रखना है। तो अगर रखेगा तो क्या करेगा, तू फंदे में फंसेगा, तो शराब में फंसेगा। तो याद करना है, घर जाकर बैठना है, प्रार्थना करनी है, सोचना है कुछ ऐसा तो नहीं मेरी लाइफ में जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिसके कारण मैं प्रेयर में आगे नहीं बढ़ पा रही, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही, कोई आपका विषय है वो अचीव नहीं कर पा रहे। हालेलुया।
कोई श्राप हो सकता है, तो आपने देखना है। तो जब हम प्रेरितों के काम उसकी 19 अध्याय में देखते हैं, मैं आपको वचन से बता रहा हूं आपको कैसे बनना है, बाइबल आपको बताती है। वचन में लिखा श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्य पे भरोसा रखता है। आपको कहां से बताया जा रहा है? परमेश्वर के वचन से, कि आपको कैसे बनना है। कहता जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुमने पवित्र बनना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा, और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रगट किया। जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने अपने पापों को मान लिया और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, अपने पापों को बता दिया, हम पापी हैं। तो 19 आयत के अंदर लिखा, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। सबके सामने जला दी। वो क्या थे? वो उनके पाप थे। हमने भी क्या करना है? आत्मिक रीति से, वो तो पोथियां सी, जादू टोना करने वाले काम थे। हमारे पास भी कुछ ऐसा हो सकता है, हमारे पर्स में कुछ ऐसा हो सकता है, हमारी किताब के अंदर कुछ हो सकता है, हमारे घर में कुछ ऐसा पड़ा हो सकता है, पेपर पे लिखा हुआ हो सकता है, दीवार पे लिखा हुआ हो सकता है, हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर ऐसा पाप हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया? वो लोग जो जादू करते थे, अपने आप को कुछ कहलाते थे कि हम हैं, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने पापों को मान लिया। ये गलत है। तो उन्होंने सब किताबें लाकर सामने रखी, प्रेरितों के सामने। तो क्या किया? अपने पापों को मान लिया और क्या कर दिया? उनको आग में जला। जब आग में जलाया तो वचन में लिखा, और जब उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 रुपए की निकली। उस समय के अंदर जब उसका दाम जोड़ा गया तो कितने की निकली? 50,000 रुपए। कितनी बड़ी बात थी उससे। हालेलुया। कुछ समय पहले मैंने एक टेस्टामनी सुनी थी न्यूयॉर्क से। तो जब उसने अपने जादू टोने का सामान ब्रदर ने छोड़ा, उसे जलाया, समंदर में फेंक दिया, तो उसने कहा उसकी कीमत 70 लाख रुपए थी। 70 लाख रुपए का सामान। इसका मतलब प्रभु यीशु क्या है? प्राइसलेस है, वो अनमोल है, उसके सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं। हालेलुया। जब उसने प्रभु यीशु को जान लिया तो उसने कहा ये व्यर्थ ही व्यर्थ है। कौन कहता? राजा सुलेमान भी तो यही कहता, व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो जब आप यीशु को जान जाते हैं तो आपको समझ आती है। लेकिन हमने क्या करना? अगर वचन आपसे, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो वो चाहता है आप अपने आप को क्लीन करें, साफ करें, छोड़ें, निकालें उन चीजों को अपने घरों से, अपने हृदय से, अपनी जिंदगी से, अपने कैरेक्टर से। और कैसे बने? जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। और ऐसे ही हम वचन को जानने के लिए आगे चलते हैं। जब हम दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ेंगे नहीं, उसके बाद इसको वचन को पढ़ूंगा मैं। लेकिन उससे पहले बताऊं, अपने नामान कोड़ी का नाम सुना होगा, बहुत बार आपने वचन में देखा होगा, कई बार आपने कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखे होंगे। तो वो एक कोड़ी था। तो जब उसे पता चला कि अलीशा नबी उसे अच्छा कर सकता है, तो वो उसके पास गया। उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। तो जब अलीशा ने उसे कहा कि तू यर्दन में 7 डुबकियां लगा तो तू ठीक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो क्या किया उसने? वो पवित्र हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ लालच करके नहीं लेनी। उसने क्या किया? वो किया जो परमेश्वर का कार्य है। लेकिन एक्चुअल में अलीशा ने यहाँ
क्या किया, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा राजा 5:16 में लिखा, अलीशा ने कहा, और जब वो चंगा हो गया नामान कोढ़ी, तो उसने बहुत से सोना चांदी, बहुत से उपहार देने की कोशिश की अलीशा को कि तुमने मुझे चंगा किया है, सच में आज से मैं जान गया हूं कि यहोवा ही परमेश्वर है। तो लेकिन बाइबल क्या कह दी है, कहता अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता उसने लिया। आज क्या होता है, आ रहा है पैसा, ले लो। पास्टर जी अब क्या करें, वो इतने प्यार से दे रहा था, है? वो इतना कह रहे थे तो हमने ले लिया। बाइबल क्या कहती है, वो तो बहुत विवश कर रहा था, बहुत बोल रहा था, लेकिन उसने लिया। कहता यहोवा की शपथ नहीं लूंगा। क्यों, तू हमारे वचन पे चलने वाला है ही नहीं, तो हमारा बंदा है ही नहीं। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखाता है, हमने कैसे बनना है, जैसे हमारा भेजने वाला पवित्र। जब हम वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन फास्टिंग में थे, तो शैतान ने क्या कहा, तू मुझे क्या कर, दंडवत कर, दुनिया भर की दौलतें मैं क्या करूंगा तुझे। क्या किया प्रभु यीशु, उसने कहा तू अपने परमेश्वर ही को दंडवत कर। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, वचन से बाहर चले जाते हैं। बहुत से लोग अपनी अथॉरिटी को गलत जगह पे यूज करते हैं। परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया है, मसा दिया है, उसने अधिकार दिया है। उसने कहा मैंने तुम्हें शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें आशीष के अधिकारी ठहराया है। और शैतान ने प्रभु यीशु को क्या कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जब परीक्षा हो रही होती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परमेश्वर का अथॉरिटी यूज कहां करनी है, कब करनी है, इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया गया ना वचन में। इस कारण अपनी बुद्ध की कमर बांधकर, हालेलुया, कमर बांधकर प्रभु यीशु के पीछे चलना है, सुचेत रहकर। प्रभु यीशु को शैतान ने क्या कहा, कहता इस पत्थर को क्या बोल, क्या बोल, रोटी बन जा। बना दी प्रभु यीशु ने रोटी, नहीं बनाई ना। क्या नहीं बना सकता था? अगर वो 5000 लोगों को खिला सकता था तो वो एक रोटी नहीं बना सकता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अपनी अथॉरिटी को यूज कब किया, जब आवश्यकता है यूज करने की। लेकिन जब आवश्यकता नहीं होती तब लोग यूज करते। तो क्या होना चाहिए, बुद्ध की कमर बांध कर चलना चाहिए। हालेलुया। तो उसने अपने वचन के द्वारा तुम्हें किस लिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए। प्रभु यीशु ने एक भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें हम गलती निकाल सकें। और हमें कैसे बनना है, इसलिए वो धरती के ऊपर आया। तुम कैसे बनो, जैसा मैंने तुम्हें अपना करैक्टर दिखाया। जैसे तुम्हारा भेजने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। तो मेरे पास बहुत से ऐसे टॉपिक है, मैं सोच रहा हूँ इसमें एक ऐड करूँ, लेकिन नहीं, उसे बाहर नहीं जाना चाहता। आज मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को जानें कि जैसे आपका भेजने वाला पवित्र है, आप वैसे पवित्र बने। और हमें क्या करना है, लालच को छोड़कर, ऐसी चीज़ों को छोड़कर, इसके विषय में आज एक टॉपिक स्टार्ट किया गया है। परमेश्वर चाहता है आप देखें कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है तो नहीं, और ना ही कभी कुछ ऐसा लेना है जैसे यहाँ पे अलीशा ने नहीं लिया। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते फिर क्या होता है, आगे चलते हैं। यहोशू 7 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया
अर्थात यहूदा के गोत्र का अकान नाम का एक बंदा था, जो ज़ेहर वंशी जब्दी का पोता कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़कर उठा। परमेश्वर ने कहा था उनकी अर्पण की हुई वस्तुएं ना लेना। कहां से सीखना है हमें? वचन से सीखना है। कोई भी आकर कुछ भी कहे आप, वचन क्या कहता है? हालेलुया। तो जब आप वचन पे चलेंगे, आप अपनी आशीष को देखेंगे। जब वचन से आप उलट जाएंगे, फिर श्राप आएगा, फिर कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों आ गया? तो कहता तेरे मुंह के अंदर मैंने क्या दिया? आशीष और श्राप दोनों दिए। लेकिन वो कब पूरे होंगे? जब तू वचन पे चलेगा, तो तेरी आशीष तभी पूरी होगी। लेकिन जब हम वचन पे नहीं चलेंगे तो क्या? तभी तो पवित्र बन पाएंगे। जब हम ध्यान रखेंगे, जैसे एक वॉचमैन खड़ा होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, रात को ध्यान लगाकर जागता रहता है कोई चोर ना आ जाए। तो वचन क्या कहता है? पहला पत्र 5:8 में लिखा, शैतान तो भूखे शेर की तरह ढूंढता फिरता है, किसको फाड़ खाऊं? तो वैसे ही आता है, आप ले लो फिर क्या हुआ? हालेलुया। खा लो फिर क्या हुआ? वो भी तो खा लेते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो भी तो मसीह हैं, वो तो सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं, सब जगह चले जाते हैं। वचन क्या कहता है? कोई क्या करता है, हमें ये नहीं देखना। मेरा परमेश्वर मुझे वचन में क्या कहता है, मुझे वो देखना है, मुझे वो करना है। मुझे किसी को कॉपी नहीं करना। ये नहीं है कि वो थोड़ा सा पाप कर रहा है, अगर मुझसे थोड़ा सा कम कर लूंगा तो क्या होता है। इसका मतलब ये है कि ये सोच लिया कि अगर वो कुएं में गिरेगा तो मैं भी उसके साथ गिर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, अगर गिर गई तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मेरा परमेश्वर क्या कहता है मैं वो करूं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, डजंट मैटर। लोग क्या करते हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देना, वचन की ओर ध्यान देना है। नीति वचन कहतों की किताब पंजाबी में बोलते हैं, उसकी 15 आयत, उसकी 27 आयत में लिखा कहता, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। जो लालची होता है, जो लूटने के बारे में सोचता है दूसरे को, चाहे उसका नुकसान हो जाए, जिसको लूटा है, वो अपने घराने को दुख देता है, वो अपने घराने के ऊपर श्राप लेकर आता है। हालेलुया। परंतु जो घूस से, रिश्वत से घृणा करता है, बुरे पैसे से, पाप के पैसे से घृणा करता है, हालेलुया, वह जीवित रहता है। तो यहां पे आपको परमेश्वर के वचन अनमोल मिलेंगे। और जब आप लोगों से जाकर शेयर करेंगे ये वचन कि हमारा परमेश्वर जो कहता है हम वैसे बनेंगे, तो लोग देखेंगे ये बंदा इसी प्लेनेट पे रहता है। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो ऐसे चलते हैं, जो प्रभु का डर रखते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलेंगे, आपको वचन में से सीखना। अगर आपके पास पेन पेपर है, लिस्ट बनाएंगे, घर में जाकर पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आनंद के साथ भर देगा इन वचनों के। हालेलुया। जब आप अपनी बाइबल को ओपन करें तो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे भी ऐसे ऐसे लिखते जाएं, अगर के पास पेन पेपर है, आप लिस्ट बनाते जाएं जिन जिन वचनों के विषय में बोला गया। अदरवाइज मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे भी। हालेलुया। अब इसके विषय में दानियल क्या कहता है? दानियल उसका पहला अध्याय, उसकी 8 आयत। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। दानियल के विषय में लिखा जाता है, उसके जो 7 दोस्त थे उनके विषय में लिखा जाता है। क्या वहां और इजरायली नहीं थे? क्या और लोग नहीं होंगे उनके साथ?
हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसने क्या किया कि वो राजा के भोज में से खाना नहीं चाहता, उसे दाख में से पीना नहीं चाहता। उसने विनती की खोजे से कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े। अब राजा के भोज से खा रहे हैं तो सब तो अच्छा अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है। लेकिन क्या किया, परमेश्वर से प्रेम रखा। उसने ठान लिया, उसने सोच लिया मुझे कैसे बनना है। हालेलुया। उसने सोच लिया मुझे परमेश्वर के वचन पे चलना है, कुछ भी। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन पे चलना है। जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, आप अद्भुत चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में। आप अपने आप को आज़ाद देखेंगे। जो अभी नहीं देख पा रहे वो होगा, लेकिन कब? जैसे आपका भेजने वाला पवित्र है, जब आप वैसे बनेंगे तभी हो पाएगा। तो यहां से इन वचनों को आपके लिए बोलना, ये खाली आपके लिए नहीं, आपकी जनरेशंस की ब्लेसिंग के लिए, आपके नाती पोतों की ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। जो वचन क्या कहता है? उसकी दया सदा की है, उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी की है। जो आज आप बोते हैं उसको आप काटेंगे, आपकी पीढ़ियां काटेंगे। तो अगर संसार जैसे, तो वचन में क्या लिखा? तुम संसार से दृश्य उसके जैसे ना बनो, उसे बाहर आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया। तो हमें क्या बनना है? उसके जैसे पवित्र बनना है। हर एक स्टेज पे, हर स्थान पे हमारा करैक्टर दिखना चाहिए, हमारा वो चेंज दिखना चाहिए। और वो रियल रिपेंटेंस के साथ ही आ सकता है, आपकी पवित्रता के साथ ही आ सकता है। तो मैं आपको फिर से बताऊं, परमेश्वर जो आपके बारे में सोचता है वो आप कभी नहीं सोच सकते। परमेश्वर जितना बड़ा आपके बारे में सोचता है, जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो आपके बारे में सोचता है, कोई नहीं सोच सकता। हालेलुया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस आज्ञा को मानना पड़ेगा आपको, पवित्रता की ओर दौड़ लगानी पड़ेगी। जैसे तुम्हारा भेजने वाला पवित्र, जैसे हमारा भेजने वाला पवित्र, तो वैसे हमें क्या बनना है? पवित्र बनना। हालेलुया। अभी हम वचन में से एक और वचन जानेंगे, मैथ्यू उसका 16 अध्याय उसकी 26 आयत क्या कहती है? कहता है यदि और अगर एक इंसान लालच करके सब कुछ पाले, बहुत सा धन, घर, गाड़ियां, पैसा, सोना चांदी, परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है? तो मत्ती उसका 16 उसकी 26 आयत, 16 अध्याय उसकी 26 आयत क्या कहती है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हम सिंपल थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर एक इंसान सब कुछ प्राप्त कर ले, बहुत अमीर हो जाए, और वो उसी रात मर जाए, और वो ये सोचे कि मेरे पास तो 7 पुश्ते खाने का धन है, मेरे पास तो इतना धन है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो उसी रात मर जाए, तो उसको क्या लाभ हुआ? उस धन का कुछ लाभ हुआ? तो क्या वो परमेश्वर को कुछ दे सकता है? अपनी जान के बदले में कुछ ऐसा कुछ दे सकता है कि परमेश्वर तू मेरी जान ना ले, तो मेरे से थोड़ा सा धन ले ले और मुझे बख्श दे? वो कहता अगर तू मेरे वचन पे चलेगा तो इस धरती के ऊपर ज्यादा दिनों तक जिएगा। धन का लालच इंसान को दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसके वचन पे चलना है। पैसा आपको लंबी एज नहीं दे सकता। मैंने बहुत से लोगों को देखा, इनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन पैसा उन्हें सांसें ना दे सका। हालेलुया। क्योंकि सांस तो यहोवा ही देता है, उस सांस का नाम ही यहोवा है। जो सांस अंदर से बाहर जाती है वो यहोवा बोल के ही आती है और जाती है। वाह, अब रात को देखिए, वो यहोवा बोलती है, और जब वो यहोवा वापस ले लेगा
तो कैसे आ पाए? तभी जब वचन पे चले। और इसी वचन से हमने देखा है परमेश्वर ने अपने लोगों की उम्र को बढ़ाया है, उनको लंबी आयु दी है, उन्हें ब्लेस किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर के वचन पे चलना। मैं जब भी प्रार्थना में बैठता हूँ, वचन कैसे सुनता हूँ, तो मैं बहुत चीज़ों को लेकर कहता हूँ, प्रभु मुझे और चेंज चाहिए, मुझे और चेंज चाहिए, मुझे और चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, कि मैं उस वचन की तरह बन जाऊँ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, जो हमें बाइबल से मिलता है, जो हमें यहोवा से मिलता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा भी मिलता है। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा घृणित है जो अपवित्र है, वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो प्रभु में नहीं बढ़ना चाहते, चलना नहीं चाहते, अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं करना चाहते, अपनी बातों को छोड़ना नहीं चाहते। तो आपने क्या करना है? वचन क्या कहे वैसे ही करना। हालेलुया। तो जब आप वचन पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करे। तो 15 आयत में क्या लिखा? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो आइए खड़े हो जाएंगे। आज का वचन 100 नंबर